हेलो दोस्तों, आप सभी का इनसाइट एरिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए खास तौर पे बनाया जा रहा है जो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर उनको देना है। तो आज के इस वीडियो में हम बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम यानी मैथ के पेपर की बात करेंगे। मैथ के पेपर के कुछ एनालिसिस करने के बाद हमने ये देखा है कि एक टॉपिक आपका ऐसा है जिससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। ये टॉपिक आपको इजी तो लगेगा लेकिन कैलकुलेशन जो है इस टॉपिक का काफ़ी लंबा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को आप शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बीएचयू के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं, हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 2017 का पेपर है। हाँ, सबसे पहली बात, जिन स्टूडेंटों के पास पेपर नहीं है वो हमको 860848, ठीक है, 860848 61302 पर व्हाट्सअप कर दें, हम उनको पेपर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पेपर क्वेश्चन ईयर 2017 का है, तो इसको देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें देख रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बुक आप उठाएं तो पार्ट 1 का 6ठा चैप्टर है। ठीक है, अगर नहीं सॉरी 6ठा या 5वां चैप्टर है, ऐसे कोई चैप्टर है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है उसमें। ठीक है, लिमिट से आपके लिमिट और कंटिन्यूटी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 √2 माइनस √1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई √2 cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू पूछा और इसमें आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1/4, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1/8 और डी ऑप्शन है आपका 1/16। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी हमें लिमिट बतानी है कि इसका आंसर कितना होगा। अब हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन होते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट हमारा सीधा सीधा अप्लाई होने से काम बन जा रहा है तो आंसर सीधा सीधा निकल आता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो और आपका आंसर निकल आए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लिमिट अप्लाई भी कर दे रहे हैं तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। कैसा फॉर्म बन रहा है, 0/0, ऊपर भी 0 बन जा रहा है, नीचे भी 0 बन जा रहा है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ sin 90 का वैल्यू होगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी √2 माइनस √2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, आप बताओ आंसर कैसे निकलेगा। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। इसको कैसे, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 में एक्सपेंड करते हैं, फिर 1 से 1 कैंसिल होगा, फिर √2 कॉमन लेंगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। अगर आपको 0/0 फॉर्म मिले या इनफाइनाइट फॉर्म मिले, ठीक है, या इनफाइनाइट फॉर्म मिले, तो आप क्या करो, ये हालांकि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा बीएससी में, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, ये रूल आपको बीएससी में मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है कि जो हमारा नॉमिनेटर होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं, अंश को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यानी अवकलन कर देते हैं, और हर का अवकलन कर देते हैं यानी डिनोमिनेटर का। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉर्मली हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो आता है उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसको क्या करें, इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2
इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √2 कांस्टेंट है 0 माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा 1/√1 प्लस साइन एक्स इंटू, ठीक है। इसका करेंगे तो इसका 1 का 0 हो जाएगा, साइन का होगा cos x डिवाइडेड बाई नीचे इसका कितना हो जाएगा √2 2 बाहर आ जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस को हमने ले लिया बाहर, ठीक है। तो अब देखो ऊपर क्या आ गया हमारा, ऊपर आया cos x और ये चीज नीचे आ जाएगा माइनस √2, ठीक है, इंटू अंडर रूट में ही एक चीज और आपका है क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 cos x साइन एक्स, ठीक है। तो cos x से cos x आपका कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, ऊपर आया आपका 1, ऊपर कितना हो गया 1, नीचे π/2 अगर अप्लाई करोगे तो sin π/2 यानी sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 यहाँ पर 2 गुणे 2, अंडर रूट के अंदर 2 रखेंगे तो 1 2 हमारा बाहर आ गया, गुणे यहाँ पे sin π/2, ठीक है। लिमिट अप्लाई करो तो sin π/2 की वैल्यू हो गई 1 और 2, 2 1 के 2, ठीक। तो कितना आ गया 1/4। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कितना इजी था एल हॉस्पिटल रूल से। अगर देखो इसके बाद भी अगर हम लिमिट अप्लाई करते, अगर हमें फिर 0/0 फॉर्म का मिलता, 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट फॉर्म, तो हम फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते और फिर जाके लिमिट अप्लाई करते तो हमें वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले और इस फॉर्म का बन रहा हो तो तुरंत आप बिना सोचे समझे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, काफ़ी शॉर्ट में आपका जो है आंसर निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस तरीके से आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो इसमें जो ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1, ऑप्शन नंबर सी है 1/5, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2/5, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, तो ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, लिमिट अप्लाई करो तो 0 रखोगे तो log 5, 0 रखोगे log 5, log 5 माइनस log 5 0 और x की वैल्यू 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रहा, 0/0 फॉर्म बन रहा ना। तो अब फिर क्या करेंगे, तुरंत एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, जो ऊपर है यानी अंश है उसको अवकलन कर दो सीधे सीधे, और जो नीचे उसको भी सीधे सीधे अवकलन कर दो, ठीक है, या डिफ्रेंशिएट कर दो। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 1/5 प्लस एक्स इंटू इसका करोगे तो 5 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस इसका करोगे 1/5 माइनस एक्स इंटू 5 का 0 इसका करोगे -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 बटे नीचे क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे सीधे सीधे 1 दे देगा, यानी बटे में 1 कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/5 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/5 माइनस एक्स, अप्लाई कर दो लिमिट 1/5, यहाँ पे 0 रख दोगे तो कितना बचेगा 1/5, यहाँ पे 1/5 आया कितना 2/5। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
तो काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी शॉर्ट में यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो देखो कितना एक ही लाइन में आंसर है आपका। ठीक है, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। भाई जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में है आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, या आप BHU ऑनलाइन गूगल में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, BHU की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका दे रहा है, पहला है यानी ऑप्शन नंबर ए है -1/2, ऑप्शन नंबर बी है 1/2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1/1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका cot x। तो एक बात और स्टूडेंट याद रखना, कभी भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग, हालांकि BHU के एग्जाम में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को मत सॉल्व करना या ऐसा आंसर मत देना जो आपको डाउट हो। डाउट वाले आंसर आप मत दीजिएगा, वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको करेक्ट पता हो। ठीक है, जिसका आंसर आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे भाई बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमें tan का फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, तब न जाके कुछ काम बनेगा। तो अंदर भी हम tan का फॉर्म बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाया जाएगा। tan इनवर्स sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, 1/cos x प्लस इसको क्या लिख सकते हो, sin x बटे cos x लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। tan इनवर्स कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स बटे नीचे क्या लिखा जा सकता है, cos x। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे देखो, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 का मतलब क्या होगा, 1। तो 1 की जगह पे हम ये चीज़ पुट कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और इसको क्या लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं साइन x को साइन 2 × x/2। ठीक है, तो अब 2x का फार्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 sin x/2 cos x/2। क्लियर, नीचे cos x, तो cos x को भी लिख दे रहा हूं मैं cos x = cos 2 × x/2। तो ये होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इसकी जगह लिखा गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर, अब देखो कुछ चीज़ें कॉमन है, उसको कॉमन ले लो। ठीक है, और जो चीज़ें बचेंगी कुछ चीज़ें कटेंगे भी। यहाँ पे देखो ये 2 है, ठीक है, तो एक बार इसको 2 बार लिख देते हैं ना, तो 2 बार लिखने का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस साइन x/2 cos x/2। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर, अब देखो एक बार इन दोनों को साथ ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को साथ ले लेते हैं। तो इन दोनों को जब साथ लेंगे तो क्या, यहाँ भी cos x/2 है, यहाँ भी cos x/2 है, कॉमन हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x/2 अगर हमने कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे 2 बार है तो एक बार बचेगा ना cos x/2, तो cos x/2 प्लस यहाँ पे cos निकल गया, बचा क्या sin x/2, sin x/2 प्लस अब इसमें वाले से हम अगर sin x/2 कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा sin x/2 और यहाँ बचेगा क्या cos x/2। यहाँ से लिया हमने कॉमन sin x/2, इधर बचा sin x/2 और प्लस cos x/2। ठीक है,
अब नीचे बटे क्या बच रहा है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करो तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लो, या सिंपल सिंपल, ठीक है, अगर आप कॉमन भी नहीं लेना चाहते हैं तो ये देखेंगे यहाँ अगर 2 लिखें तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो ये चीज कॉमन है, कॉमन लेंगे फिर cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू, यानी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, नीचे आपका बन गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो एक से एक कैंसिल हो गया, ऊपर आपका बच रहा क्या tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे बच जा रहा आपका cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या करो, cos x बाई टू से भाग कर दो, cos x बाई टू से उठाकर भाग कर दो। ठीक है, तो cos x बाई टू से जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा बटे में cos लिखोगे तो क्या आ जाएगा tan x बाई टू, तो 1 प्लस tan x बाई टू, नीचे 1 माइनस tan x बाई टू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो आगे देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू, tan x बाई टू। ठीक है, बटे 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 का गुणा मान सकते हैं, इंटू में 1 मान सकते हैं, तो 1 को लिखेंगे क्या tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, तो tan से tan कैंसिल आ गया, आया कितना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, अब आंसर जो है हमारा देखो ये है, इसमें पूछा है ये चीज दिया है। ठीक है, ये आपका है y इक्वल टू, पूछा है dy बाई डी एक्स का मान बताओ, तो dy बाई डी एक्स, तो y इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमको, ये निकल के आया, डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 दे देगा, इसका करोगे कितना जाएगा 1/2, तो 0 प्लस 1/2 यानी 1/2, ये आपका आंसर है। और ये आंसर कहाँ आपका, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्लियर हो गया, अच्छे से नोट कर लो अगर कहीं कोई डाउट हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो सेम फॉर्म में बनाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ बाहर tan इनवर्स था तो अंदर कुछ भी आपका लिखा है तो उसको tan में ही हमको कन्वर्ट करना है, जो भी फार्मूले हम जानते हैं। ठीक है, उस फार्मूले से हमें tan तक पहुँचना है। अगर बाहर कॉट होता तो हमें कॉट, अंदर की चीज़ों को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है कि e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो देखते हैं हम इसको नॉर्मली क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। इधर क्या e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू इधर e की पावर x प्लस e की पावर प्लस y है। तो कोई भी चीज़ अगर पावर प्लस में लिखा है, जैसे 10 की पावर 2 प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर x इंटू e की पावर y। क्लियर, अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, e की पावर y का क्या हो जाएगा, e की पावर y इंटू dy बाई डी एक्स। इसका
ई की पावर एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें अप्लाई कर दो, तो फर्स्ट का अवकलन करोगे ई की पावर एक्स यही मिलेगा इंटू, ठीक है, सेकंड को वैसे वैसे लिख लो ई की पावर वाई, अब प्लस फर्स्ट को वैसे लिखो और सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे कितना जाएगा ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को उठा के लेके चले आओ इस साइड, ठीक है, तो जब इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो और इसको भेज दो दूसरी साइड, इसको क्या करो भेज दो दूसरी साइड, तो ये हो गया हमारा ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आया माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस ये आएगा इधर ई की पावर एक्स, ठीक है। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, इधर बचा क्या हमारा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, ये चीज़ बचा। अब इसको पक्षांतर कर दो, इसको दूसरी साइड भेज दो, तो जब इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स बटे ई की पावर वाई माइनस ई की पावर क्या है एक्स ई की पावर वाई, ठीक है। अब ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, तो ई की पावर एक्स ई की पावर वाई की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। भाई यहाँ देखो क्वेश्चन जो हमारा दिया है इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, तो माइनस ई की पावर एक्स बटे, अब इसकी भी जगह वही चीज़ लिखना हमको ई की पावर वाई माइनस, ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह पे माइनस, ठीक है। इससे ये आपका कैंसिल हो गया और इससे ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, माइनस साइन बच रहा, क्या बच रहा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, तो माइनस को ऊपर लगा देते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो माइनस ई की पावर वाई बाई ई की पावर एक्स, तो अगर बटे में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। ये आपका ऑप्शन है कहीं पर, कहीं ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट आपकी जितने भी, चाहे आपका मैथ एमएससी बीएससी मैथ से आपने डाल रखा हो या बीएससी बायो से डाला है, ठीक है, तो दोनों भी मैथ और बायो दोनों के पेपर जो है आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। बहुत आज मैथ का पेपर सॉल्व किए हैं, बहुत जल्द आपको हिमांशु सर जो है बायो का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टैन थीटा बाई 2, y इक्वल टू ए साइन थीटा बाई 2 है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान पाई बाई 4 पर, ठीक है, थीटा बराबर हमें पाई बाई 4 रखना, ठीक है, थीटा बराबर पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। अब ये हमारा अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग जब होता है तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक। अब सारा टर्म हमारा थीटा में है तो हम आसानी से डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन करोगे कॉस ए कॉस थीटा, एक निकल गया। दूसरा निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, एक्स की वैल्यू ये है
तो ए बाहर है, कांस्टेंट रहने दो। कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा बाई 2 इनटू tan थीटा बाई 2 का करोगे तो sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू फिर थीटा का करोगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2। ठीक है, ये इतनी चीज़ क्लियर। आगे देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बाहर है रहने दो, माइनस साइन थीटा। इसको साइन कास में तोड़ते हैं, तो साइन कास में जब तोड़ोगे तो साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो प्लस कॉस थीटा बाई 2 चला गया ऊपर, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और ये 2 है, इस 2 को हम यहाँ बाहर लगा लेते हैं, तो 2 बटे 2 है ना, 1/2, तो 2 को मैंने नीचे लिख लिया। सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1/, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखो एक कॉस से एक कॉस आपका कैंसिल हो गया, आया क्या a माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये भाई साइन 2x का फार्मूला बनेगा और x की जगह हमारा क्या है साइन 2x बनेगा, x की जगह थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बना क्या साइन थीटा। तिरछा गुणा कर लो, a माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, साइन थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1 को पहले लिख लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये निकला हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो यही ना वैल्यू रखो इसमें, कितना है ऊपर ए कॉस थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू कितने निकल के आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ए से ये कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, आया कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी टैन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, सॉरी डी वाई बाई ये डी एक्स होगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ गया टैन थीटा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स का मान ला के कहाँ रखोगे यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इसमें वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डी बाई डी एक्स टैन थीटा, इसका कितना हो जाएगा, टैन का होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। हमें डी एक्स बाई डी थीटा पता, तो इसी को अगर हम पलट दें तो यहाँ से ध्यान से देखो, डी थीटा बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे ए कॉस स्क्वायर थीटा। मिल गया ना, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन थीटा बटे ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना किस पे, थीटा बराबर पाई बाई 4 रखना है। तो थीटा बराबर अब हम पाई बाई 4 रखते हैं, देखते हैं क्या हमको मिलता है। एट थीटा बराबर पाई बाई 4, तो थीटा जहाँ जहाँ उसकी जगह हम पाई बाई 4 रखते हैं, तो साइन पाई बाई 4 बटे ए कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो यानी कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 बटे ए, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1/2, तो 1/2 1/2 1/4 और ये 4 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 4/a√2, ये आपका आंसर हुआ। 4/a√2 ये आपका आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, तो बिल्कुल इसके करीब आंसर आपका कौन सा है, बी, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नियरेस्ट बिल्कुल इसके यही है, तो यही आपका आंसर होगा। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके से जो भी सीरीज यानी जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है उसकी अपडेट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे।